सिपाही हूँ, इसलिए कि मैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ करने देता हूँ, इसलिए कि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। ये मुतालबा बस, और कोई मुतालबा नहीं। आप मालिक, मैं आपका गुलाम। आप पाकिस्तान के मालिक, मैं पाकिस्तान का दुश्मन। आप मुझे गोली मारे, ये आप मुतालबा पूछ रहे हैं ना? आपने मुतालबा पूछा है तो मुतालबा सुनने पे ये मुतालबा है ना, क्यों नहीं है? बजाय इसके कि आप मेरी माँ के सामने मुझे वर्दी में बेइज्जत करें, मेरी बेटी के सामने वर्दी में बेइज्जत करें, गोली मारे ना मुझे। आप अपना तारुफ कराएं। बात हो रही है, हम भी इधर ही खड़े हैं। बैठ जाओ, नहीं इधर बैठ जाओ, सुनो ना बात, सारे बैठ जाओ, नीचे नहीं है। मेरे शनाख्ती कार्ड इसने तस्वीरें क्यों ली हैं? इससे ये पूछे मेरे भाई को गाड़ी से नासिर भाई को उतार के उसकी तलाशी क्यों ली है, ये पूछे उससे पहले। मुझे इसका जवाब दे, मैं उठ जाऊंगा यहाँ से। तय तो करें कि मैं अमेरिका का एजेंट हूँ, बरतानिया का एजेंट हूँ, राक का एजेंट हूँ, क्या हूँ? पहले ये तो तय करें मैं मुहिब्बे वतन हूँ या गद्दार वतन हूँ। मेरे लिए पहले तय तो करें मैं पाकिस्तानी हूँ या हिंदुस्तानी हूँ, ये तो तय करें। ये मालिक है, मैं गुलाम हूँ, ये तो तय करें भाई। आज फैसला कर ही दे कि आप मालिक हैं और हम गुलाम हैं। पीछे हो जाओ, बाजो यार, बाबा वही रहो, बाबा वही रहो, तमाशगीर है ये, थोड़ा आराम से बस करे वही रहो। अदा थोड़ा पोते थे यार, ये सीधा कहो, तुम सीधा कहो, थोड़ा पोते सुनो। कोई मुतालबा नहीं, मेरा मुतालबा है कि गोली मारे मुझे। इसलिए कि मैं हिंदुस्तान का एजेंट हूँ, आप पाकिस्तान के वफादार हैं। इसलिए कि आप मुल्क के मालिक हैं, मैं मुल्क का गुलाम हूँ। इसलिए कि आप जो चाहेंगे वो मेरे साथ रवैया अख्तियार करेंगे। इसलिए कि आप मेरी माँ के सामने आपके बावर्दी लोग मुझे बेइज्जत करेंगे। इसलिए कि आपके बावर्दी लोग मेरी बेटी के सामने मुझे बेइज्जत करेंगे। इसलिए कि मैं इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाने में मौलाना फजलुर रहमान का पहला सिपाही हूँ। इसलिए कि मैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ धरने देता हूँ। इसलिए कि मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। ये मुतालबा है बस, और कोई मुतालबा नहीं। आप मालिक, मैं आपका गुलाम। आप पाकिस्तान के मालिक, मैं पाकिस्तान का दुश्मन। आप मुझे गोली मारें, ये आप मुतालबा पूछ रहे हैं ना? मेरी सुनेंगे कि नहीं? आपने मुतालबा पूछा है तो मुतालबा सुन ले पहले। ये तो मुतालबा नहीं हुआ, ये मुतालबा है ना, क्यों नहीं है? ये मुतालबा तो हमारे बजाय इसके कि आप मेरी माँ के सामने मुझे वर्दी में बेइज्जत करें, मेरी बेटी के सामने वर्दी में बेइज्जत करें, गोली मारे ना मुझे। पहले आप अपना तारुफ कराएं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं कंपनी कमांडर हूँ, DSR यूनुस मेरा नाम है जी। अगर हमारे बंदों ने आपके साथ बदतमीजी की है फिर तो वो जुर्मदार है, ठीक है। एक रूटीन की हमारी ये चेकिंग होती है, ये नहीं कि हमने आपको रोका है। हर आने वाली गाड़ी को हम रोकते हैं, हर गाड़ी को रोकते हैं, चेक करते हैं कोई वेपन वाला है, यही तो कह रहा हूं ना कि अगर वेपन मेरी पास है, अगर उसका वेपन वैलिड वेपन है, उसका रिन्यू हुआ है, उसका वैलिड है, अगर उसका लाइसेंस है, हर चीज़ पूरी, तो उसको हम उफ तक नहीं कहते, ठीक है। जब एक बंदा गैर कानूनी असला लेके घूमेगा जाएगा, उसको तो फिर हमारी ड्यूटी है ना, फिर हमने उसको तो चेक करना है ना। चेक तो सारे को करते हैं। अब जिसका वैलिड लाइसेंस होता है, इसको भी मैंने बताया, अपना बंदा जो इधर था उसको बताया कि अगर उसका हर चीज़ पूरी है, लेकिन पूरा तो उसको जाने दो। नहीं सर, उसकी हर चीज़ पूरी है, वैलिड है, हर चीज़ हमने उसको जाने दिया, लेकिन वो कहते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं है, क्यों चेक क्यों किया है। ये बात नहीं है। अब आप मेरी सुने, आपकी बात हो गई। वो जो आपने तकरीर पहले की ना, वो तो मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ भाईजान। अगर आपका ये लबो लहजा है तो आप मुझसे बात न करें, आप जा सकते हैं। नहीं, वो आपका अगर ये लबो लहजा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तकरीर कह रहे हैं। आप तशरीफ ले जाए ना, फिर आप तशरीफ ले, आप भी मुझे बेइज्जत करेंगे, फिर बात करने क्यों आए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तकरीर कह रहे हैं, आप तशरीफ ले जाए ना, फिर यहाँ क्यों आए? आपने जो बताया आप मुझसे, अगर आप मुझसे यार ऐसे रहो कि हमें को और करना पड़ेगा। आप करें ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, गोली चलाओ, धमकियां मत दो, गोली चलाओ। अब ये जो इतना शोर, आप धमकी मत दो मुझे। आप कह रहे हैं ना कुछ और करना है, करो, आप करो कुछ और। मैं यही कह रहा हूँ, आप धमकी मत दो, किसको तकलीफ कर गुजरो आप धमकी मत दो। यूनुस भाई आप चुप रहे, आप चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ, आप धमकी मत दें।
आप जो कर गुजरने हैं, जो आप कहते हैं कर गुजरे, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने इब्तदा में पूछा क्या करना, मैंने कहा गोली मारो, क्योंकि आप मुल्क के मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं। आप मारो गोली, आप मारे गोली, तो आप फिर आपका लबो लहजा आपको पता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे तकरीर कर रहे हो। आपने बात इतनी मैं आपसे, मैंने आपको पूछा कि इन्होंने भाईजान अगर आप मेरी लंबी बात सुनने के भी मदावा नहीं है, आप मेरी लंबी बात भी सुनने का होश नहीं रखते, हौसला नहीं रखते, आप मेरी लंबी बात भी गवारा नहीं पसंद करते, तो आप तशरीफ ले जाएं, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, जाएं बिस्मिल्लाह। साहब लंबी तकरीर का कोई हमें वो नहीं है कि आप बेशक करें, जितनी मर्जी करें, लेकिन ये कोई स्टेज नहीं लगा हुआ, आप अपने लहजे को दुरुस्त करें। ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लगा ये तो अभी यहाँ है। मैं अगर 1 मिनट में ऐलान करूं, अगर 1 मिनट में घोटकी से कराची तक बंद न हो, तो आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दें। देखिए मैं कैसे बंद करता हूँ। खामोश हो जाए सारे साथी देखें मैं बात कर रहा हूँ, आप खामोशी से खड़े रहें, किसी को बात करने की, नारा लगाने की इजाजत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे लिए आप आए, आप मुझे छोड़ें, मैं खुद डील कर रहा हूँ, आप खामोश रहें। हमने असल वाली बात पूछनी है, मैंने तो मैं आपको मेरी बात सुनी नहीं, सॉरी करता हूँ, आपने सुनी नहीं, आप तकरीर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बात, आप मेरी तकरीर न सुने, आप गवारा नहीं कर रहे। मुझे बोलने दें, 1 मिनट मुझे बोलने दें। हुआ यूं, हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम नासिर है, ये राशिद भाई हैं, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। वैसे मेरे भाई हैं, मैं इनका कारकुन हूँ, ये मेरे कायद हैं। हम आ रहे थे गाड़ी में, अभी भी मेरी वालदा वहाँ मौजूद है, इनकी बेटी मौजूद है, आपकी कार्रवाई लगी हुई थी, उन्होंने ना जी अपना तारुफ करा। मैंने अपना तारुफ करा दिया। तारुफ कराने के बाद मेरे बावर्दी पुलिस वाले जो मेरे गनमैन हैं वो उतर के आए, उन्होंने कहा जी तारुफ कराएं। आपके बंदे से उन्होंने तारुफ करवाया। उसके बाद उसने मुझे कहा पुलिस वालों को, आप अपने गनों के कार्ड चेक कराएं। पुलिस के कार्ड उन्होंने चेक करा दिए, पुलिस के कार्ड चेक हो गए। नहीं, उन्होंने फोटो नहीं किया। 1 मिनट नहीं, एक नहीं, बाद में कार्ड चेक कर लिए। मैं उधर पहुंचा हुआ सर, और अभी तो उनसे बातचीत चल रही है, मैं थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ आपको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी कार्ड चेक, उन्होंने कार्ड चेक करवाया पुलिस वालों ने। मुझे कहा अपना शनाख्ती कार्ड दे, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिया, उसको चेक किया। उसके बाद कहा कि आप अपनी आपके पास कलाशन है, उसका लाइसेंस दे। मैंने लाइसेंस दिया। उसके बाद कलाशन दे, मैंने कलाशन उठा के दी, कलाशन चेक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फ़ोटो निकालें। उन्होंने मेरे गनमैनों के कार्डों का फ़ोटो लिया, मेरे शनाख्ती कार्ड का फ़ोटो लिया, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का, ये कलाशन के लाइसेंस का फ़ोटो लिया है। उसके बाद मेरी गाड़ी के फ़ोटो लिए हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब मैंने तारुफ कराया, जब मेरे सरकारी गनमैनों ने तारुफ कराया, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद पीछे गाड़ी में गए, मेरे भाई को कहा नीचे उतरा, इसको नीचे उतारा, तलाशी दो, गाड़ी की तलाशी ली। उसके बाद कहा कि जी अब आप जा सकते हैं। उसके बाद मैंने गाड़ियां रोड पे लगा के बंद कर दी कि मैंने कहा आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। मैंने कहा अब हमारी ड्यूटी शुरू होती है, आप अपनी ड्यूटी कर चुके, अब हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये है DSR साहब कि आप हमें, हमारी वालदा, हमारी बेटियों के सामने बेइज्जत न करें, गोली मारें सीने पे, हम वो बर्दाश्त करेंगे, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गर्दनें, ये सुने मेरी बात, ये गर्दनें, ये पगड़ियां हमने गर्दन झुकाकर चलने के लिए नहीं पहनी, गर्दन उठाकर चलने के लिए पहनी है। जिस दिन ये गर्दन झुकी तो उस दिन कट जाएगी, झुकेगी नहीं। आपने किस कानून के तहत, मेरी वालिदा मेरे साथ है, मेरी तस्वीरें ली हैं,
किस कानून के तहत आपके बंदे ने मेरी गाड़ी की तस्वीरें ली हैं? किस हुक्मनामे के तहत उन्होंने मेरे शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें ली हैं? किस हुक्म के तहत उन्होंने मेरे गनमैनों के कार्डों की तस्वीरें ली हैं? वो पुलिस वाले हैं, आपके बेल्ट वाले हैं। किस हुक्म के तहत उन्होंने मेरे भाई को गाड़ी से उतार के उसकी तलाशी ली है? किस हुक्म के तहत? मुझे वो हुक्मनामा दिखाएं। डीजी रेंजर्स का है, मुझे दिखाएं, मैं जानूं। डीजी रेंजर्स साहब जाने, मैं अभी रोड खाली करता हूँ। अगर वो डीजी ISI का है, मुझे दे दें, मैं जानूं। डीजी ISI जाने, मैं रोड खाली करता हूं। अगर वो हुक्मनामा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, मुझे दें, मैं जानूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाने, मैं रोड खाली करता हूं। अगर इसने अपनी कैपेबिलिटी पर ये मेरी बेइज्जती की है तो मैं गैरतमंद पाकिस्तानी हूं, बेगैरत नहीं हूं। मैं बेगैरत नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। आप मुझे बेइज्जत करेंगे वर्दी में और मैं बेइज्जत होऊंगा नहीं। जितने मुल्क के मालिक आप हैं इतना मैं हूं, जितने मुल्क के वाली आप हैं इतना मैं हूं, जितने इस मुल्क के मुहाफिज आप हैं इतना मैं हूं। आप और मुझ में मुल्क में चौकीदारी में कोई, हाँ आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ। आप तनख्वाहदार मुल्क के मुहाफिज हैं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ। फर्क ये है कि आप मेरी टैक्स पर मुल्क की तनख्वाहदारी करते हैं, मेरी टैक्स पर आप मुल्क को चलाते हैं। मैं बगैर टैक्स के अपना खून, अपने बाप का जनाजा उठाकर मैंने इस मुल्क की आबियारी की है, अपना जनाजा उठाकर भी इस मुल्क की आबियारी करूंगा, लेकिन आपकी वर्दी के हाथों बेइज्जत नहीं होऊंगा मैं। अब आप फरमाएं, आपने किया है मेरी माँ के सामने मुझे बेइज्जत, मेरी बेटी के सामने आपके बंदे ने बेइज्जत किया। रूटीन की चेकिंग होती है, नहीं है रूटीन की। मैं भाई हिंदुस्तान से नहीं आया, रोज घूमता हूँ। कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं भाईजान, मैं रोज घूमता हूँ। चलो मैं आज एक चैलेंज करता हूँ। आज यहाँ ये पूरी एक मिनट ये चीजें शामिल, भाईजान, मैं चैलेंज करता हूँ। वालदा आपके साथ आप तस्वीरें बनाई, ये आपकी रूटीन में शामिल है। आप एडमिट कर दें। उन्होंने लेडीज की तस्वीरें बनाई, नहीं, गाड़ी के लिए है ना, गाड़ी क्यों में नहीं है? नहीं देखा, जब तारुफ हो गया, नहीं देखा, जब शनाख्ती कार्ड हो गए, जब तस्वीरें क्यों नहीं हो है? गया है, हर एक चीज हो गई है। ये आप कभी आए हो ना, मैं आप 1 महीना पहले की आपको सारी कार्रवाई इधर दिखाता हूँ, लेकिन तो गलत किया है। अगर आपने किया फिर भी गलत किया है। अगर खवातीन गाड़ी में है और नहीं, अगर खवातीन गाड़ी में है और फिर ये प्रोसेस करते हैं तो गलत करते हैं। इसलिए तो बैठे हैं कि न करें। सिर्फ हम अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए बैठे हुए हैं कि न करें। खवातीन की अगर उन्होंने लिए, अगर आप अपनी तस्वीरों को वो साबित कर रहे हैं कि ये सही कर रही है तो गलत है। ये भी आपने गलत किया है। ये गाड़ी की तस्वीर है। ये भाई क्यों ली है ये तस्वीर? किस कानून के तहत ये हुक्मनामा दिखाओ? मैं आपसे हुक्मनामा पूछ रहा हूँ, हुक्मनामा बताएं, किस हुक्मनामे के तहत? लाइसेंस दो, शनाख्ती कार्ड में दो। ये ले, ये कार्ड दिखाया है, ये एक्सपायरी डेट लगी हुई है, तो उसके बाद तस्वीर लेने के क्या जवाब बनता है? ये इसकी क्यों तस्वीर? पुलिस वालों के कार्ड। तो तस्वीर लेने से कंफर्म हो गया कि ये ओके है, फिर तो आप रोके रखिएगा जब तक ये ओके करने वाली अथॉरिटी नहीं होती। यूनुस भाई किस हुक्म के तहत तस्वीरें? मुख्य सवाल कर लिया यूनुस भाई, ये NIC दिखाया, इस NIC की तस्वीर क्यों ली आपकी DSR अदनान ने? हम हर बंदे की जो चेक करते हैं। क्यों आप हमारे NIC की तस्वीरें क्यों लेंगे? क्यों हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए? आप हमारी अमेरिका से आए हैं क्यों लेंगे? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, आप मुल्क के वाली हैं। फिर आपके मुजरिम, हम NIC न दिखाते आपके मुजरिम, हम न रुकते आपके मुजरिम, हम कलाशन का लाइसेंस न दिखाते हम आपके मुजरिम। हमने सब कुछ दिखाया और उसके बावजूद तस्वीरें ली है। अगर एक आपकी लेते तो फिर तो ठीक था। ये मैं सबके लिए तो सबके साथ गलत किया, रूटीन की सबके साथ गलत किया। रूटीन में चेकिंग। अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ यूनुस भाई, आपको चैलेंज करता हूँ। जो 2 नंबर होते हैं ना मौलाना यूनुस भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। 2 नंबर आप अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते हैं, मेरी जबान मत खुलवाओ। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जबान मत खुलवाओ। उनको शेल्टर आप खुद देते हैं, उनके शेल्टर आप खुद देते हैं। मुझसे पूछो, मेरा मुंह खुल गया ना, बहुत कुछ खुल जाएगा। और आप अपनी गाड़ियों में बैठकर खुद चलाते हैं उनको, मेरा मुंह न खुलवाए। सॉरी करते हैं, अगर तेरी गाड़ी को रोक लिया, चेक कर लिया, आप मेहरबानी करें। उसको कहें आप क्यों सॉरी करें, उसको कहें वो आके सॉरी करे। जिसने गाड़ी रोकी है वो खुद आए। आप तो हमारे भाई, आप मेरे भाई हैं, आपकी ये इज्जत है, आपको तो मैं गले लगाऊंगा। आपसे मेरा मसला ही नहीं है, आप क्यों सॉरी करें? न मसला तकलीफ हो न तकलीफ हो, आप हमारे भाई, जिसने किए वो आके सॉरी। पूरे जो रोड रुका हुआ है ना भाईजान, वो आगे, ये तो एक रुका हुआ है, अब 1 घंटे के बाद आप देखेंगे क्या क्या रुकता है। रुक जाता है। हम आप सॉरी न करें। नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, आप पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क आपका है, हम गुलाम हैं आपके, आपका है, हम गुलाम हैं आपके भाई। हम गुलाम, आपने ये तस्वुर दिया है कि मुल्क के मालिक आप हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके गुलाम हैं, आप मुल्क के मालिक हैं भाई। आप भाई हमारे, जिसने ज्यादती की है वो आप मेरे भाई हो, आपके लिए इज्जत है भाई, आप क्यों सॉरी करेंगे?
जिसने ज्यादती की है वो सॉरी करे। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सॉरी करेंगे? हम भी हम आप नहीं नहीं, आप भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आपके लिए इज्जत है। ये आप पानी पिए, रोड पे खड़े हैं, आप बच्चे मेरे खड़े भाई हैं, हैं, आपके लिए ये पानी लें, आपके लिए इज्जत है। बाहर से नहीं है, आप पानी तो आप लेना, बाहर से आए हैं, आप हम पानी तो बाहर- लेना, आप मेरे भाई हैं, मेहरबानी। आपके लिए इज्जत है। बाकी सॉरी वो करे जिसने गलती की है, आप क्यों सॉरी करेंगे? जिसने मैं गलती सीनियर हूँ उसको, उसकी जगह नहीं, पे वो आप- गलती आपने थोड़ी की है, गलती जिसने की है सॉरी भी वो करेगा, ऐसा थोड़ी। बात जिसने गलती की है ये मेरे भाई है, इसके लिए मेरी इज्जत है, मेरा एहतराम है। मैं इनके लिए इनके घर जाकर इनसे सॉरी करूंगा। अगर नहीं की है, अगर नहीं की है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई चरिया नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर की है या नहीं की है, मैं सॉरी कर रहा हूँ। आप ये इतनी आवाम पूरी तकलीफ दे रही है, हो रही है, भाई वो खुद आके करे, आप सॉरी ना करें, वो खुद आए। अरे नारे कोई ना लगाए, कोई नारे ना लगाए, नारे कोई नारे ना लगाए। किसी को नारे लगाने की इजाजत नहीं है, किसी को नारे लगाने की इजाजत नहीं है। ना ना कोई नारो नाड़े, कोई नारो नाड़े, खामोश भी हो। हवा है डबे रहो। खैरियत से राज बखैर, सेहत आफियत ठीक ठाक। खैरियत मिजाज बखैर, सेहत आफियत ठीक ठाक। सावल चाला तबीयत ठीक है, इतने में चाहता हूँ। हैदराबाद में रहंदो आहे हम खबर है हैदराबाद रहंदो, जाम शोरी की पूछी पहुची वेंदो आहे, ईंदो रहंदो आहे असां हले आया था साईं ता वियो हिकिड़ो मिंट ता वियो राज आया था। हिकिड़ो मिंट सिर्फ अच तूं अच हिकिड़ो मिंट थोरो परे हिकिड़ो मिंट रस्तो जो ना ना मां पाण वेठो न बाबा बाबा मां पाण वेठो असां लीला मां राष्ट्र साहब तव्हां ॿुधाईंदा जेको अॼु तव्हांजो धरणो आहे उहो छाजे करे था वञे? मुझे कोई धरणो ना है, मुझे किसी कंहिं क़िस्म जो धरणो ना है। मां रेंजर्स जंहिं तरीक़े सां मूंखे रोकियो आहे, मां वेठो आहियां त बाबा मुंहिंजी इन्वेस्टिगेशन कयो, छा मूं मां घुरिजे मां हाज़िर आहियां, ताबेदार आहियां। उहो उन्हनि रोकियो आहे, मां उन्हनि जे रुकण ते वेठो आहियां, रोड ते जंहिं महिल छॾींदा उन महिल अॼु वेंदुसि। अच्छा, हींअर रेंजर्स तव्हांखे रोकियो हुयो, रेंजर्स जे अमलदारनि तव्हां सां बि ॻाल्हियूं कयूं, छा थियो आहे? मां उन्हनि खे चयो आहे त बाबा जंहिं मक़सद लाइ रोकियो अथव मक़सदु पूरो कयो, बिस्मिल्लाह। सीनो हाज़िर आहे, खुलियो पियो आहे सीनो। नथो ॻाल्हाए, महिरबानी फ़िलहाल मां नथो ॻाल्हायां, महिरबानी फ़िलहाल 2 मिंट छॾियो, महिरबानी। मां हिनखे मीडिया ते इशू नथो बढ़ाइणु चाहियां, साथी सब शेयर कन। दोस्तों गर्मी लगी पई आपका मैंने सर्विस कार्ड चेक किया है, फोटो निकाले, आपके सर्विस कार्ड की तस्वीर निकाली है। हाँ बिल्कुल सर ये पूरे मजमे के सामने मैं पूरे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, हल्फन बयान क्या हो रहा है? आप जाए मैं इस बात के लिए आप आए हो तो बात करेंगे उससे, बात करके कार्ड के सर्विस कार्ड की पिक्चर नहीं हुई भाईजान। इनके भी पिक्चर मैंने जो किया क्या बता रहा हूँ सर, 2 मिनट सर, आप मेरी बात। मैं जो बयान दे रहा हूँ, मैं हल्फन बयान दे रहा हूँ, मैं पूरा बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं हल्फन बयान दे रहा हूँ। मैंने गाड़ी रोकी है, गाड़ी रुकी है, मैं सर के पास गया हूँ, मैंने सर से पूछा है सर आपका क्या तारुफ है। मैंने मोअज़्ज़िज़ शख्सियत देख के सर से ये पूछा सर आपका क्या तारुफ है। इन्होंने अपना नाम बताया राशिद सोमरो। मैं नहीं जानता कि राशिद सोमरो साहब कौन है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सर आप अपनी आइडेंटिटी शो करवा दें। ये नहीं किया था चाहिए, चुप कर, अब तुम आइडेंटिटी शो करवा दे, कार्ड दिखा दे। इन्होंने कहा मैं अपना कार्ड नहीं दिखा। मैंने थोड़ा सा मुस्कुराया हूँ, मैंने कहा सर वेपन आपके पास रखा हुआ है, वेपन आपका अपना है। इन्होंने कहा जी मेरा अपना है। इतनी देर में आप लोग आ गए, मैं आप लोगों के पास गया हूँ, मैंने आप लोगों से पूछा आपके वेपन सरकारी हैं, आपने कहा जी। मैंने कहा आप अपना सर्विस कार्ड दिखाओ।
आप लोगों ने अपना सर्विस कार्ड दिखाया है, मैंने आप लोगों से पूछा है, ठीक है, कि आपके पास, साहब के पास जो वेपन रखा हुआ है वो सरकारी है, प्राइवेट है? आपने कहा वो साहब का पर्सनल है। मैंने कहा उसकी वेरिफिकेशन होगी। मैंने कहा साहब का CNIC ले आओ, साहब का लाइसेंस ले आओ और वेपन ले आओ। आप शनाख्ती कार्ड लेकर आए हो, लाइसेंस लाए हो, मैंने अपनी डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की है। उसके बाद मैंने वेपन मंगवाया है, वेपन मंगवा के मैंने उसका नंबर चेक किया है, लाइसेंस पे नंबर चेक किया है। उसके बाद मैं वेपन की पिक्चर ले रहा था, इतनी देर में ये नासिर साहब पिछली गाड़ी से खुद उतर कर आए, ये बागवाएं, मैंने इनको नहीं उतारा। नासिर साहब आप बताएं, मैंने आपको उतारा? मैंने नहीं। आपको कोई अपनी हमसे सवाल पूछने का, आप सवाल पूछ चुके हैं। मैंने नहीं उतारा, ये खुद उतरे। मैंने इनसे गुजारिश किया कि सर मैं आपकी सीट पे वेपन रख के तस्वीर बना लूं। इन्होंने कहा ठीक है आप बना लें। मैंने उसकी वेपन की पिक्चर ली है। उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सामान दिया, मैंने कहा आप लोग क्या करें, और आपकी गाड़ी की पीछे से पिक्चर ली है, मैंने फ्रंट से पिक्चर नहीं ली। मैंने जो बयान दिया है मैंने हल्फन बयान दिया है। अगर मैंने इसमें खुदा ना खास्ता कोई झूठ बोला है, कुछ भी बोला है, इस पे अल्लाह की तरफ से मुझे पकड़ आई। ये दुनिया है। अच्छा ठीक है, अब बात पूरी हो गई आपकी। मैंने अपना बयान दे दिया। बाकी एक मिनट ना अभी मेरे रवैये से, मेरी चेकिंग से, मेरे CNIC की, आपके CNIC की पिक्चर्स लेने से आपको कोई तकलीफ हुई है या आपके साथ कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। मैंने जो अब आप सुने, बात हो गई, बात हो गई। अब मेरी सुने, आप, हमने कब कहा कि आप झूठ बोलते हैं? झूठ तो हम बोलते हैं। आप अब मैंने आपके बात के दरमियान में बात नहीं की ना, मेरी बात आप उन्होंने बोला है। आप 1 मिनट दी मुझे, मैं नहीं, अब वो बोल चुके हैं, मैं बोल 1 भाई सब खामोश है। आप मुझे सुनेंगे, राशिद साहब आप सुनेंगे मुझे, आप मुझे सुने। अब आप बोल चुके, आप सुने मुझे, आप मुझे सुने। एक मिनट चुप कहो जेके बियाणा चुप करे भी। मैंने कब कहा कि भाई आप झूठ बोलते हैं? आप सच बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। आप मेरी बात सुने, अब आप मुझे सुने। आप सच बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। आप मुल्क के वफादार हैं, हम मुल्क के गद्दार हैं। आप मुल्क के मुहाफिज हैं, हम मुल्क के गद्दार हैं। ठीक है, ये तो तय है कि आप हमारे मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं, ये तो तय है। अब आते हैं आपकी आज की बात पर। आज की बात पर आप मुझे झूठा करार देने के बाद मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मेरी बात सुने, मुझे पूरी बात सुन, 1 मिनट पूरी बात, आप बात पूरी करने दें, आप बात पूरी करने दें, दरमियान में न बोलें। यही तो आपको है कि आप सुनते नहीं है किसी को, यही तो आपका मसला है। बात यह है, मेरा मौक़िफ़ तो आपने सुना ही नहीं, आपने अपनी आके मौक़िफ़ मीडिया को सुना दिया। मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ यह है, आपने मुझे रोका, मैं रुका। बिल्कुल सर। आपने मुझसे तारुफ पूछा, मैंने तारुफ करवाया, मैंने अपना ओहदा भी बताया। फिर मेरे पुलिस वाले आए, उन्होंने अपना तारुफ कराया, उन्होंने अपने कार्ड चेक करवाए। उसके बाद आपने मुझसे शनाख्ती कार्ड मांगा, मैंने शनाख्ती कार्ड दिया। आपने मेरे कलाशन का लाइसेंस मांगा, मैंने वो लाइसेंस दिया। उसके बाद आपने कलाशन मांगी, मैंने कलाशन दी। उसके बाद आपने मेरे शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें लिए, फिर आपने मेरे लाइसेंस की तस्वीरें लिए, फिर आपने मेरी गाड़ी की तस्वीरें लिए, गाड़ी की बैक से या फ्रंट से, गाड़ी के लिए, नंबर प्लेट के लिए, जहां की भी लिए। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी सी दरखास्त करता हूं कि आपने मेरे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, मेरे लाइसेंस की तस्वीर, मेरी गाड़ी की तस्वीर, जिस गाड़ी में मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, कौन से आर्डर के तहत निकालिए, वो आर्डर दिखाएं। मैं इसी रोड पर सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा। अब 1 मिनट मेरी बात पूरी करने दें, बात पूरी करने दें, आप दरमियान में न बोले। अब मैं आपको एक दरखास्त करता हूँ भाईजान, इनका क्या नाम है? यूनुस भाई, अब 1 मिनट मेरी बात सुने, 1 मिनट मेरी बात सुने। अब आपने माजरत की है, मैं आपकी माजरत को कबूल करता हूं, लेकिन उसके साथ एक बात अर्ज करता हूं, अपनी डिपार्टमेंट को पैगाम दे दो कि राशिद महमूद सुमरो, जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के सेक्रेटरी जनरल ने पैगाम दिया है पूरी फौज के लिए कि रोड पर हमें बेइज्जत करना बंद करो, गोली मार दो, हम गोली खाएंगे, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम।
अल्लाह